सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 4, जो कि है ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके आगे पार्ट 5 में पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक ना पढ़ा हो वो लोग ज़रूर जाके पढ़ लें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग जो इन क्लासेस को देख रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को पेड क्लासेस लेने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पढ़ लेते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण, यानी कि वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि वेदों की टीका किसे कहा जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। तो हर वेद के वेदों की भाषा को समझने के लिए आप सभी को पता होगा कि वेद टोटल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सभी वेदों को समझने के लिए उनके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, और एक है ऐतरेय और एक है शंखायन। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, इसके भी 2 हैं, पंचविश और जैमिनीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय, जो कि कृष्ण शाखा से बिलोंग करता है, और एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि शुक्ल शाखा को डिनोट करता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, या फिर गोपत ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला पॉइंट है वेदांग, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बात कर लेते हैं वेदांग की। तो वेदांग की कुल संख्या होती है 6। 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। शिक्षा में जैसे कि उच्चारण बच्चा कैसे करेगा, सारी चीजें ये दर्शाई जाती थी, इससे संबंधित है शिक्षा शास्त्र। कल्प की बात करें तो इसमें जो भी अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ वगैरह, इसमें आ जाता था, तो इससे संबंधित है कल्प शास्त्र। निरुक्त की बात करें, इसमें मात्राएं सारी चीजें आती थी, तो इससे संबंधित है निरुक्त शास्त्र। छंद की बात करें तो छंद से संबंधित है छंद शास्त्र। ज्योतिष की बात करें तो देखिए, ज्योतिष की एक पुस्तक है बृहत संहिता, जिसे लिखा था वाराह मिहिर ने। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण से रिलेटेड एक पुस्तक है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक जिसे कहते हैं, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और जिसे लिखा था पाणिनि जी ने, जो कि प्रथम व्याकरण थे। व्याकरण का मतलब क्या होता है? जिसे व्याकरण का नॉलेज हो, व्याकरण का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसमें 2 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। ज्योतिष से संबंधित एक पुस्तक है बृहत संहिता, जिसको वारा मिहिर ने लिखा था। व्याकरण से संबंधित व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद रामायण की। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इसके लेखक है महर्षि वाल्मीकि। अवधी भाषा में इसको लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तमिल भाषा में कम्मन ने लिखा था। फारसी भाषा में इसे बदायूनी ने लिखा। बांग्ला भाषा ने कृतवास ने लिखा। और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया है RTH ग्रिफिथ ने। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि अब कोई भी पॉइंट पढ़ने के लिए बचा ही नहीं है। मैंने इसमें सारे पॉइंट कवर कर दिया। अगर आता है कि रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, RTH ग्रिफिथ ने। तमिल भाषा में, अवधी भाषा में किसने किया, आप सब चीजें कर पाओगे। चलते हैं अगले पेज पे। तो हम बात कर लेते हैं पुराण की। इनकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा इनको उनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इन्होंने की थी। पुराणों की कुल संख्या होती है 18, और इनको 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहा जाता है। पुराण को ही 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण क्या है? इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण क्या है? इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और ये सारे वंश अभी आगे आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। और वायु पुराण क्या है? इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। बात कर लेते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषद टोटल होते हैं 108। इसमें 13 उपनिषदों को मान्यता दी गई है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी है, वनडे एग्जाम के लिए इतना काफी है। बृहत नारायण उपनिषद,
या उपनिषद सबसे बड़ा और सबसे पुराना है? अगर उपनिषदों की संख्या पूछे 108 आपको टिक करनी है, और सबसे बड़ा उपनिषद अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो बृहद नारायण उपनिषद है। बात करते हैं कंठोपनिषद की। इसमें ओम शब्द के महत्व की चर्चा की गई है। मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जबालोपनिषद की बात करें, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि त्रिमूर्ति भी कहलाते हैं, इनकी चर्चा की गई है। और 4 आश्रमों की भी चर्चा की गई है। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलते हैं अगले पेज पे। धर्म की बात करें पुरुषार्थ में तो सामाजिक नियम व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थ की बात करें तो इसका संबंध हो जाता है आर्थिक संसाधन से। काम की बात करें तो शारीरिक सुख भोग आ जाता है काम में। मोक्ष की बात करें तो आत्मा का उद्धार, अंत में मोक्ष मिल जाता है व्यक्ति को। आश्रम की बात कर लेते हैं तो कुल आश्रमों की संख्या कितनी है? तो आश्रम है कुल 4, अभी मैंने आपको बताया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य 5 से 25 वर्ष तक रहता है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति आ जाता है जब, तो इसकी समय सीमा रहती है 25 से 50 वर्ष, परिवार के साथ व्यतीत करता है। वानप्रस्थ की बात करें तो 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वो सामाजिक तथा धार्मिक जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करने वाले हैं सन्यासी। जब वो सन्यास ग्रहण करता है तो 75 से अधिक उम्र हो जाती है तो वो वन में तपस्या करता है और सन्यास ग्रहण करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्यों की संख्या कुल 2 है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। महाभारत और रामायण 2 हमारे महाकाव्य हैं। इनके लेखक में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन हर चीज का जरूरी होता है। तो महाभारत के लेखक थे वेद व्यास जी, रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी। बात कर लेते हैं रामायण की। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद T.H. ग्रिफिथ ने किया। और रामायण में कुल श्लोक की संख्या है 24,000। बात कर लेते हैं महाभारत की। तो महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कई बार एग्जामिनर ये पूछ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। इसका पुराना नाम जय संहिता था। और लगभग इसमें कुल श्लोक कितने हैं? 1 लाख लगभग इसमें श्लोक हैं। अब रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं वेद व्यास जी। तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने वेदांग भी पढ़ लिए, पुरुषार्थ भी पढ़ लिए, महाकाव्य भी पढ़ लिया और ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिए। केवल 8 मिनट के अंदर मैंने पूरा टॉपिक क्लियर किया है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हो तो आप बोर नहीं होते हो। और पिछले पार्ट्स अगर आपने ना देखे हो तो ज़रूर देख लेना। और जो बच्चे इन वीडियोस को देख के नोट्स बना रहे हैं, बनाते रहें। काफ़ी अच्छे से आप नोट्स बना भी सकते हो। और जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं या ग्रुप में ऐड होना है, वो ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।